अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लिपिड। इससे पहले हमने प्रोटीन पढ़ लिया और कार्बोहाइड्रेट भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन, आज हम पढ़ेंगे लिपिड। लिपिड क्या होता है? ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। लिपिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जिस तरह से हमारे पास पेट्रोल, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनके अंदर तो लिपिड हमारे पास सोल्यूबल हो जाता है, हल हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर हल नहीं होता। आपने देखा होगा पानी के अंदर आप ऑयल को डालो तो वो ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, उसमें मिक्स नहीं होता। तो लिपिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं थोड़ी, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोल, अल्कोहल वगैरह। इसके अलावा इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो मस्ट होते हैं लिपिड के अंदर। इसके बाद दो एलिमेंट हमारे पास और हैं, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये दो एलिमेंट्स तो हमारे पास कुछ लिपिड है, उनके अंदर ये दो एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद इसके मोनोमर हमारे पास है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर हमारे पास था मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन का हमारे पास था अमीनो एसिड, तो इस तरह लिपिड का हमारे पास मोनोमर और क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एग्जांपल देखते हैं तो फैट, ऑयल, वैक्सेस, ये एग्जांपल हमारे पास है लिपिड के। तो लिपिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो हल हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसके मोनोमर है, और फैट, ऑयल और वैक्सेस इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीस आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है? देखो, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो में हाइड्रोजन, कार्बन में कार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या है? लॉन्ग चेन, मतलब बहुत सारे हमारे पास कार्बन है और बहुत सारे हमारे पास नाइट्रोजन है, इनको हम कहेंगे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये किसके साथ अटैच होंगे? ये अटैच होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। COOH हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अटैच किसके साथ है? C और H वाले हाइड्रोकार्बन के साथ। यहाँ 15 कार्बन है और 15 कार्बन वाला पैल्मिटिक एसिड कहलाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 15 कार्बन। तो 15 कार्बन वाले फैटी एसिड को हम कहते हैं पैल्मिटिक एसिड, और 17 कार्बन वाले फैटी एसिड को हम कहते हैं स्टेरिक एसिड। फिर से समझो, COOH हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, ये भी बहुत ज्यादा है और ये भी बहुत ज्यादा है, तो इनकी लॉन्ग चेन हो गई। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन किसके साथ अटैच हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो जब ये दो अटैच होते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है फैटी एसिड, और 15 कार्बन वाले को हम कहते हैं पैल्मिटिक एसिड, और 17 कार्बन वाले को हम कहते हैं स्टेरिक एसिड। ये तो हो गया हमारे पास फैटी एसिड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेस, कि हम इसको कहां से हासिल कर सकते हैं? लिपिड को हम एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं, प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल से हासिल करते हैं जैसे कि फिशेस, व्हेल एक फिश है जिससे हमें ज्यादा लिपिड मिलता है। बटर, हम एनिमल से मिल्क निकालते हैं, मिल्क से बनता है मक्खन, बटर। इसके बाद चीज, ये चीज भी जो है ये हमारे पास मिल्क से ही बन रहा होता है। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं मिल्क में लिपिड पाया जाता है, और इसके साथ साथ एनिमल्स में हमारे पास जो फिश है, फिशेस में ज्यादातर लिपिड पाया जाता है। तो एनिमल्स के जो सोर्सेज हैं वो ये वाले। प्लांट्स के क्या सोर्सेज हैं? हमारे पास एक प्लांट है सनफ्लावर,
हमारे पास कॉलीफ्लावर है, इसके अलावा जितने भी फ्लावर हैं उनके बीच से ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल क्या होता है? ऑयल आर लिपिड। तो ये हमारे पास प्लांट्स का सोर्स हो गया, एनिमल का सोर्स और प्लांट का सोर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका यूजेस कि लिपिड हमारी बॉडी में कहां यूज होते हैं। लिपिड हमारी बॉडी में यूज होते हैं एक ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर हल हो जाते हैं। अब मैंने विटामिन्स को लिया, अब उस विटामिन में मेरी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें हेल्प कौन करेगा? लिपिड, क्योंकि वो विटामिन लिपिड के अंदर हल हो जाएंगे और लिपिड उसको पूरी बॉडी में लेकर चला जाएगा। इसके अलावा क्या करते हैं? इट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो हमें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो हमारे पास कुछ लिपिड ऐसी होती हैं जो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है इसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं फूड बनाने में, कोई चीज हमें फ्राई करनी हो तो उसमें यूज किया जाता है। सिंपल कहें तो लिपिड को यूज किया जाता है एज अ कुकिंग मटेरियल, जैसे हम चीजों को कुक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इससे बनाए जाते हैं डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, सर्फ, इसके अलावा सोप, सर्फ, साबुन, इसके अलावा जितने भी फीमेल जो हमारे पास मेकअप के सामान है, पॉलिशेस वगैरह या लिपस्टिक वगैरह, जो भी कॉस्मेटिक का सामान है उसमें हम फेट को या लिपिड को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कुछ लिपिड ऐसी होती हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं, और जब एंजाइम एक्टिवेट होते हैं हमारी बॉडी में तो फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन है किसके? लिपिड के। अच्छा, लिपिड हमारे पास फैट भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फैट को हम हासिल करते हैं एनिमल से, ऑयल को हासिल करते हैं प्लांट से। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ भी नहीं बताई आपको, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं इन सब में एक बॉन्ड पाया जाता है। तो जिस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, और जिसमें एक बॉन्ड से ज्यादा हो, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा कहीं पर आ रहा हो डबल बॉन्ड या इसके अलावा कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, मतलब एक बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, या इसके अलावा डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो फैट कैसा होता है? सैचुरेटेड लिपिड होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हमारे पास फोर बॉन्ड भी होते हैं। इसके अलावा फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, लेकिन ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, स्पीड से मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैट है ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करती है, और मैंने बताया जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक का खतरा होता है, जबकि ऑयल क्या करते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है फैट ऑयल के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा लिपिड। लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ में नाइट्रोजन और फास्फोरस हो सकता है। एग्जांपल में हमारे पास है फैट, ऑयल, वैक्सेस। इसके मोनोमर हमारे पास होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। इसके बाद हमने पढ़ा फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जब COOH के साथ अटैच हो जाए तो वो बना देता है फैटी एसिड। नेक्स्ट हमने पढ़ा सोर्सेज। एनिमल के सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं मिल्क जो एनिमल से हम लेते हैं, और फिशेस में पाया जाता है, और प्लांट्स में हमारे पास जो होता है उनके बीज से ऑयल निकाला जाता है, जिस फॉर एग्जांपल में सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास जूसेस हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर हल हो जाते हैं, लिपिड सोलुबल विटामिन, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। इसके बाद हमने फैट और ऑयल के बीच में डिफरेंस पढ़ा। फैट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फैट एनिमल से निकालते हैं, ऑयल को प्लांट से निकालते हैं। फैट के अंदर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड होते हैं। फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और फैट क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देते हैं, और ऑयल क्या करता है फैट को ऑयल क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं।
तो ये था हमारे पास लिपिड का लेक्चर।